नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह, जिनको बाहुबली कहा जाता है, उन्होंने अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है। बाकायदा उन्होंने अपने जो समर्थक थे उनके बीच में ये घोषणा कर दी कि हम जो है खुल करके राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। राजा भैया के बाद ये दूसरे ऐसे क्षत्रिय नेता हैं जिनका असर आपको बता दें कि पूर्वांचल और अवध की 25 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी अब इन 25 सीटों पर यूं कह सकता हूं कि क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ बसपा की मायावती बहन जी जो हैं वो अपने प्रत्याशियों को कई बार कुछ घंटे पहले तक बदल देती हैं। एक लक्ष्य उनका बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनको अब ये समझ में आ गया है कि उनको अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थिर रहना है, विपक्ष की भूमिका अपनी कड़ी करनी है और भविष्य में अपनी सरकार बनाने की तरफ चलना है, तो उनको टारगेट समाजवादी पार्टी को करना होगा। और इसीलिए बहन जी ने अब आपको बता दूं कि जौनपुर सीट पर जहां एक तरफ धनंजय की पत्नी को कैंडिडेट बनाया था, वहां तुरंत कुछ देर पहले ये आंकड़े फिट हुए और वहां एक यादव प्रत्याशी को उतार दिया। मामला MY फैक्टर पर टिका हुआ था। समाजवादी पार्टी जैसा कि दावा करती ही है, अखिलेश यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव, उनको रहता है कि यादव कम्युनिटी हमारे यादव के नाम पर हमें ही वोट करेगी, चाहे हम उनका शोषण करें, चाहे उनके काम करें या ना करें। जातिवाद इतना कूट कूट कर भरा है कि ये जाति तो हमारी बपोती है। और उनको लगता है कि मुसलमानों को हम डराएंगे कि अगर बीजेपी आ गई तो भाई तुम सब तो बाहर कर दिए जाओगे। उनको लगता है कि मुसलमानों में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो देश की तरक्की देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो ऐसा वर्ग है जिसको ना पढ़ाई से मतलब ना लिखाई से, वो इनके बहकावे में आता है और इन्हीं को वोट करता है। तो धनंजय सिंह की इस घोषणा के बाद जैसा मैंने कहा कि मामला पूरी तरह बदल गया है। और आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जौनपुर की सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो MY फैक्टर के कारण जीत होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां यादव और को मिला दें तो ये 4.5 लाख वोट बैठती है। दूसरी तरफ इस सीट पर जो राजपूत हैं वो क्षत्रिय लगभग 2 लाख हैं, ब्राह्मण लगभग 2.5 लाख हैं, और इसी तरह जो अगर दलित की बात करें तो दलित भी लगभग 2.5 लाख के करीब हैं। इस सब को देखते हुए ये दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का यहां जीतना मुश्किल था, नामुमकिन था। लेकिन अब धनंजय सिंह के समर्थन करने से पासा पलट गया है। एक तरफ तो बहन मायावती जी की तरफ से यादव को उतार दिया गया है, और अब उस यादव को उतारने के बाद श्याम सिंह यादव जो उतारा है, तो जो यादव कम्युनिटी है उसके कुछ तो वोट कम करेंगे ही। श्याम सिंह यादव बढ़िया नेता हैं और सिटिंग उनके MP हैं, तो यादव कम्युनिटी का वोट कटेगा। मुस्लिम वोट कटे ना कटे, लेकिन यादव तो जरूर कटेगा। दूसरी तरफ यहां जौनपुर में अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण जैसा मैंने बताया 2.5 लाख, राजपूत 2 लाख, मुस्लिम वोटर 2.25 लाख और यादव 2.25 लाख, यानी दोनों मिलाकर के ये 4.5 लाख बैठते हैं। यहां दलित लगभग 2.5 लाख है और अन्य यानी जो पिछड़ा वर्ग है बाकी और हैं वो सब मिलाकर भी 1 लाख हैं जो भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है। अब यहां धनंजय सिंह ने जैसे कि समर्थन किया है, उसके बाद पासा पलटा है और अब यहां जैसा मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की क्लियर कट जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बारीकी से अध्ययन करती है एक एक सीट का। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का केवल ये 400 पार का केवल नारा है, ऐसा कुछ होना नहीं है। राहुल गांधी ने तो 3 फेज के बाद ये कह दिया, चौथे फेज का चुनाव जैसे रिजल्ट आया ये तो 200 सीट पे सिमट रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में अब हालत ये है कि यहां जो है अभी ये एक तो राजा भैया लगभग 4 सीटों पर लोकसभा की उनका इफेक्ट है। चित्रकूट हुआ है, आजमगढ़ है और प्रतापगढ़ वाला एरिया तो उनका है ही है। उसके अलावा भी वो क्योंकि राजपूत सभा के ऑल इंडिया के वो कार्यकर्ता हैं, हर राजपूत समाज उनका सम्मान करता है, पूरे देश में सम्मान है। राजा भैया आज के नेता नहीं है, उनका सम्मान है। भले ही पुराने कुछ कामों को लेकर उनको आप बाहुबली कहें,
मुझे लगता है कि वो बाहुबली अब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों का उनका देखेंगे कोई काम, अब यूं तो अगर देखें राजनीति में बहुत सारे लोगों के ऊपर केस लगे हुए हैं, कोई लोग तो कुछ भी कह देता है, लगाने को केस तो योगी जी आदित्यनाथ के ऊपर लगा दिए थे समाजवादी पार्टी में। तो राजनीति है, उस राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं प्रतापगढ़ के एरिया में, आजमगढ़ के एरिया में, जो ये कहते हैं कि राजा भैया दिल के कितने अच्छे आदमी हैं, गरीब लोगों की तो पूरी मदद करते हैं। उनको राजा भैया जो नाम है वो राजा भैया पब्लिक का दिया हुआ नाम है, क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिया गया नाम है कि वो हमारे राजा हैं, ऐसी हमारी वो रक्षा करते हैं, ऐसा हमारा ख्याल भी करते हैं। गरीब की बहन बेटी की किसी की शादी हो, पता लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी तरफ से कोई ना कोई मदद ना भेजी जाए। इसी तरह धनंजय सिंह का प्रभाव है, और इसी कारण से आप देखिए कि धनंजय सिंह जो जहां जौनपुर से उतर रहे थे, उनकी पत्नी को उतारा जा रहा था। अब आप समझ लीजिए इसी बात से कि वहां जो उनकी पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो मैदान में उतरती तो बसपा का जो कोर वोटर कहलाता है दलित और ओबीसी, वो वोट इनको मिलता है। धनंजय सिंह राजपूत हैं, लेकिन मैदान में उतरते तो इनको मिलता, क्योंकि लोग कहते हैं मुसीबत में हमारे लिए धनंजय सिंह परिवार खड़ा रहता है। धनंजय सिंह भले ही जेल में थे, लेकिन वो हमारी मदद के लिए खड़े होते हैं। हम उनके घर जाते हैं, वहां उनकी पत्नी सुनती हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करती हैं। यानी इस तरह का असर है, व्यक्तिगत लोगों को लगता है कि ये एक संबंध है और इसके कारण उनको लोग जिताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि राजपूत 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 एक नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में चलाया गया, जगह जगह बड़ी बड़ी सभाएं की गई, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और योगी जी का उत्तर प्रदेश के लिए एक लक्ष्य है कि हमें 80 में से 80 सीटें जीतनी है। मैं भाई साहब जिस तरह से अखिलेश यादव का चुनाव देख रहा हूं, उसके बाद ये लगने लगा कि अखिलेश यादव जिस तरह से हताश और निराश नजर आए, भले ही वो जीत जाएं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो जीत नहीं है, पूरी ताकत लगा दी गई। कार्यकर्ता पूरे प्रदेश का वहां जाकर इकट्ठा हो गया, जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई, और उसके बाद अगर वो 1000-2000 से जीत जाएं, ऐसी टफ फाइट है। सोचिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, एक ऐसा खानदान, एक ऐसा परिवार जिसने बरसों उत्तर प्रदेश में शासन किया हो, उनके पिताजी, लेकिन आज उस सीट पर हालत ये हो गई कि उनके जीत के लाले पड़े हैं। मैनपुरी से तो हार ही रहे हैं, निश्चित हो गया। तो आप सोचिए कि ये हालत समाजवादी पार्टी के नेता की बन गई। अब ऐसे में मान भी लो कि 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, ये भी मेरा आकलन है कि 80 सीटें हैं, 80 में 75 सीट भारतीय जनता पार्टी अब इस समय मुझे दिखाई दे रहा है, धनंजय सिंह के बाद ये दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बता दूं प्रतापगढ़, कौशाम्बी और जौनपुर, मछली शहर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, चंदौली, आजमगढ़, ये वो सीटें हैं जिस पे मैंने कहा कि पूरे एरिया में ये सब होने जा रहा है कि एक तरह से क्लीन स्वीप। ठाकुर की नाराजगी वाला जो मुद्दा था वो पूरी तरह फुस हो चुका। और इन दोनों नेताओं की बात मैं करूं तो अब इन दोनों का इफेक्ट देश के अन्य हिस्से में भी पड़ने वाला है। जब अब 5वां, 6ठा, 7वां फेज, 3 फेज का चुनाव रह गया है, तो अब आप देखेंगे कि इस फेज में गुजरात का एरिया तो अब हो चुका है कवर, लेकिन बाकी जगह में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। और इसी के कारण अब आप, मैंने जैसा कहा ना कि इतनी बारीकी से लोग सोचते हैं, पर्सनल तौर पर यहाँ धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी में समर्थन दिलाने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन करें, इस बात के लिए व्यक्तिगत रूप से अगर प्रयास किए हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्हीं के कारण इनकी मुलाकात अमित शाह जी से कराई गई और अमित शाह जी पति पत्नी दोनों से मिले, उसके बाद ये घोषणा की गई है। तो अब आप सोचिए कि एक देश के गृह मंत्री और इतना बड़ा लीडर वो एक एक सीट के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसी पार्टी जब मैदान में उतरती है तो कोई कारण नहीं है कि जो लक्ष्य तय अमित शाह जी ने किया है अचीव ना कर पाए। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अब अगला जो फेस आएगा, मैंने जैसे कहा कि 4 फेज के चुनाव में 272 तो पूरा पार हो ही गया, 270 के लगभग पहुंच गई है बीजेपी। अब वो 400 पार की तरफ बढ़ने वाली है और अगले जो 3 फेज बचे हैं इसमें वो होता दिखाई दे रहा है। ये जरूर है कि मैं ये कहूंगा कि 410 ना हो, 420 ना हो,
430 ना पहुंचे, पार ना हो, लेकिन 400 को टच करेगी। 10% प्लस माइनस हमेशा एक मार्जिन होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।